दोनों बच्चे भूखे बैठे हुए थे। वो अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। गुड़िया बहन, अब तो सूरज वो सामने वाले पेड़ के पीछे चला गया है। आपने कहा था कि जब सूरज पेड़ के पीछे छुप जाएगा तो मम्मा लौट कर आ जाएगी। कुकू भाई, मम्मा किसी काम से दूसरे जंगल चली गई होंगी। डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अभी सूरज की रोशनी है। मम्मा अंधेरा होने से पहले पहले लौट कर आ जाएंगी। मम्मा चिड़िया तो खून से लथपथ चील के पंजों में जिंदगी की भीख मांग रही थी। मुझे मेरे बच्चों के पास जाने दो। चील, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भोली चिड़िया, अगर मैं तुझे छोड़ दूं तो मेरे बच्चों को भोजन कौन देगा? कोई मरता है, कोई जीता है, यही जंगल की रीत रिवाज है। ऐसे कहते हुए बड़ी चील मम्मा चिड़िया को उठाकर ऊंचे आसमान में उड़ जाती है। अब तो अंधेरा भी बढ़ रहा है। कुकू भाई, चले घर के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। मम्मा ने कहा था कि जब शाम ढल जाए तो घर से बाहर मत निकला करें। दोनों बच्चे बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे कि वहाँ तोता आता है। गुड़िया और कुकू, तुम्हारी मम्मा को चील ने खा लिया है। अब कभी भी तुम्हारी मम्मा लौट कर नहीं आएंगी। ये सुनकर कुकू और गुड़िया रोने लग जाते हैं। तोता तो चला जाता है, लेकिन उसकी बात सुनकर दोनों बच्चों की खुशियाँ दुख में बदल जाती हैं और उनका इंतजार खत्म हो जाता है। गुड़िया अपने भाई को लेकर घर में चली जाती है। वो घर में जाकर दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लेती है और अपने भाई को अपने पंखों में लेकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद कुकू रोता रोता अपनी बहन की गोद में ही सो जाता है और गुड़िया खिड़की से चांद को देखने लगती है। मेरी बेटी, अगर कभी मैं आपके पास ना रहूं तो अपने भाई का ख्याल रखना, उसे कोई दुख ना आने देना। गुड़िया को अपनी मम्मा की बात याद आती है। सारी रात ऐसे ही गुजर जाती है। सुबह हो जाती है। कुकू भाई, आप घर में रहें और मैं आपके लिए दाना लेकर आती हूँ। गुड़िया बहन, जल्दी लौट कर आना, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मैं जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन आपने घर से बाहर नहीं जाना। गुड़िया अपने घर से निकलती है और उड़ती हुई जंगल चली जाती है। उसे एक पेड़ के पास कुछ दाने नजर आते हैं। गुड़िया तुरंत उन दानों के पास आती है। वो जैसे ही दाना उठाने लगती है तो पीछे से एक कौवा आ जाता है। ना छोटी चिड़िया, इस दाने को चोंच मत लगाना, ये दाना मेरा है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ये दाना यहाँ रख कर गया था। ठीक है अंकल, मैं समझी, ये दाना गिरा हुआ है। कौवा अपनी चोंच से तेजी से वो दाना उठाता है और चला जाता है और गुड़िया दोबारा से दाने की खोज में उड़ती है। वो पूरा जंगल घूमती है, लेकिन उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। आखिर थक हार कर गुड़िया अपनी मम्मा की एक सहेली के पास जाती है। आंटी, याद है ना, एक दिन मैं अपनी मम्मा के साथ आपके घर आई थी। हाँ, आप रानो चिड़िया की बेटी हो ना, मुझे अच्छी तरह याद है। हाँ आंटी, मेरी मम्मा को चील ने खा लिया है। मेरा भाई भूखा है, आप मुझे कुछ दाने उधार दे दें। बेटी, इस जंगल में सबको अपनी अपनी है। अगर मैं तुझे दाना दे दूंगी तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मेरे बच्चे भी घर में भूखे हैं। ऐसे कहते हुए गुड़िया की माँ की सहेली वहाँ से चली जाती है और गुड़िया उसे जाते हुए देखती रह जाती है। बेटी, अगर मुश्किल वक्त हो तो किसी से दाना मांगने की बजाय मेहनत से काम लेना। दूर भी जाना हो तो जाना है, थक जाओ तो थोड़ा आराम करने के बाद दोबारा उड़ना है। हाँ मेरी मम्मा, मैं करूँगी। मैं अपना दाना ढूंढ कर ही वापस घर लौटूंगी। गुड़िया फिर से उड़ती है और बहादुरी से उड़ती हुई घाटी की दूसरी तरफ चली जाती है। वहाँ तक कोई भी पक्षी न आता था। घाटी की दूसरी तरफ जंगल में पेड़ों के पास एक चावल का खेत था, जिसमें चावल के दाने ही दाने थे। गुड़िया खुश हो जाती है और उस खेत से कुछ चावल लेकर अपने घर को वापस उड़ती है। वो थक जाती तो किसी पेड़ पर बैठकर थोड़ा आराम कर लेती और फिर से उड़ती। अभी शाम हुई ही थी कि गुड़िया लौट आती है। अपनी बहन को दूर से ही कुकू देख लेता है। वो खुशी से उछलने लगता है। मेरी बहन आ गई, मेरी बहन आ गई। गुड़िया अपने भाई के पास आती है। कुकू भाई, आप बाहर क्यों आए? जैसे हम यहाँ बैठकर मम्मा का इंतजार करते थे, ऐसे ही मैं यहाँ बैठकर
अपनी बहन का इंतजार कर रहा था। गुड़िया अपने भाई को घर में ले जाती है और अपने भाई को अपनी चोंच से दाना खिलाती है। फिर उस दिन के बाद गुड़िया हर रोज सुबह सवेरे अपने घर से जाने लगी। वो रास्ते में किसी भी जगह ना रुकती और बिना थकन के घाटी के उस पार जाने लगी। वो हर रोज अपने भाई के लिए दाना लाने लगी। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर कुकू भी उड़ने लगता है और वो भी अपनी बहन के साथ बाहर जाने लगता है। गुड़िया बहन, मैं थक गया हूँ। ठीक है, आप यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करें, मैं घाटी की दूसरी तरफ से दाना लेकर आती हूँ। कुकू वहाँ बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद कबूतर का बेटा कीकी वहाँ आ जाता है। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा नाम कीकी है और मेरा नाम कुकू है। मैं भी अब हर रोज जंगल में अपनी बहन के साथ आया करूँगा। कुकू कीकी से दोस्ती कर लेता है और फिर जब गुड़िया दाना लेकर आती है तो कुकू गुड़िया के साथ घर लौट जाता है। अब कुकू का दिल जंगल में लगने लगा था क्योंकि उसके नए नए दोस्त बन रहे थे। आखिर वो दिन आ गया जब कुकू अकेला दाना लेने जाने लगा और उस दिन कुकू की बहन गुड़िया बहुत खुश थी। गुड़िया बहन, आज मैं आपके लिए फल लेकर आऊंगा। मैं अपने दोस्तों के साथ पच्छम वाले जंगल जा रहा हूँ। कुकू चला जाता है। मम्मा, मेरा भाई अब बड़ा हो गया है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरा भाई अब मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार देगा। गुड़िया ऐसे कहती है और घर में घोंसलों की सफाई करने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में लगातार 5 दिन से बारिश छमछम बरस रही थी। 5 दिनों से सभी पक्षी अपने अपने घरों में डरे हुए बैठे थे। मेरा भूख से बुरा हाल है। मैंने बारिशों के लिए दाना जमा तो किया था, लेकिन वो काले कौवे चुरा कर ले गए। उन कौवों की वजह से मुझे हर बार बारिश के दिनों में भूखे ही रहना पड़ता है। मम्मा, बाहर कोई है, दरवाजे पर दस्तक हो रही है। पिता के दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं खोलती हूँ दरवाजा। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है। बाहर कबूतर अपने छोटे से बेटे के साथ खड़ा था। कबूतर भैया, आप इतनी बारिश में कीकी को साथ क्यों लेकर आए हैं? कबूतर रोने लग जाता है। मुझसे देखा नहीं जा रहा था, मेरा बेटा भूखा है। 2 दिन से मेरा कीकी भूख से मर रहा है। रानू बहन, कृपया करें, मेरे बेटे को 2 दाने खाने को दे दें। कबूतर भैया, अगर आप कीकी को साथ ना भी लेकर आते तो मुझे आप पर विश्वास था। ऐसे कहते हुए मम्मा चिड़िया अपने घर जाती है। मम्मा, अगर ये दाना कबूतर अंकल को दे दिया तो हम रात के खाने में क्या खाएंगे? कुकू बेटा, हमने दोपहर का भोजन कर लिया है और रात को बिना खाए भी रह सकते हैं, लेकिन कीकी 2 दिन से भूखा है। मम्मा, आप ये दाने कीकी भाई को दे दें, वो भूखा है। आखिरी दाना जो घर में पड़ा था मम्मा चिड़िया उठाकर कबूतर को दे देती है और कबूतर वो दाना लेकर वहाँ से चला जाता है। मुश्किल वक्त गुजर जाता है। आखिर जंगल में बारिश रुक जाती है। कबूतर, कौवा, चिड़िया और तोता दाना लेने अपने घर से निकलते हैं। वो सब मैदान में जाते हैं, लेकिन मैदान में तो हर तरफ पानी ही पानी था। अब क्या करें, यहाँ तो हर तरफ पानी ही पानी है। अब भोजन कहाँ से मिलेगा? दोस्तों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। घने जंगल में कोई फल जरूर मिल जाएगा। तो फिर हम घने जंगल में जाते हैं। लेकिन घने जंगल में 2 ही फलदार पेड़ थे जो जड़ से उखड़कर गिरे पड़े थे और उन पर कोई भी फल नहीं था। ये तो बहुत बुरा हुआ। आम का पेड़ भी टूट गया और जामुन का भी। अब तो चिंता की बात है। सभी पक्षी शाम को बिना दाना लिए ही अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। कालू, दाना कहाँ है? मैदान में हर तरफ पानी ही पानी था और घने जंगल से कोई फल भी नहीं मिला। बहुत मुश्किल आन पड़ी है। ये बारिश जब भी आती है जंगल में पक्षियों के लिए मुसीबत बना देती है। मम्मा, आप परेशान मत हो, देखना हमें कहीं ना कहीं से दाना जरूर मिल जाएगा और हम सब जी भरकर दाना खाएंगे। दूसरे दिन कुकू और गुड़िया सुबह सवेरे ही अपने घर से निकलते हैं और जंगल जाकर ऊंचे पेड़ पर बैठ जाते हैं। कुकू भाई, वो सामने वाले ऊंचे पेड़, वो जो घाटी के उस पार है। हम कभी भी दाना लेने वहाँ तक नहीं गए। बड़े पक्षी सब जानते हैं, हो सकता है उस जंगल में दाना ना हो। लेकिन हमें निकलना चाहिए। हम सबको इस जंगल से आगे भी निकलना चाहिए। हो सकता है हम किसी नए जंगल की खोज कर लें, जिस जंगल में दाना हो, फल हो और हम जिंदगी बचा सकें।
अपने परिवार की और अपने जंगल में रहने वाले पक्षियों की। तो फिर चलो, आपका भाई आपके साथ है। दोनों बहन भाई उड़ते हैं और बड़े बड़े लंबे पेड़ों की तरफ उड़ते हैं। वो उड़ते उड़ते घाटी पर पहुंच जाते हैं। वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई थी। दोनों बहन भाई उसके पास जाते हैं। माँ जी, हम पिछले जंगल से आए हैं, भूख के मारे हैं हमारे जंगल में सभी पक्षी, कोई रास्ता बताएं। बच्चों, मुझे बहुत खुशी हुई कि हाथ पर हाथ रखकर बैठने की बजाय आपने कोशिश की, हिम्मत की और यहाँ तक आए। सामने जाओ, उन बड़े पेड़ों की दूसरी तरफ एक नया जंगल है जिसमें फल भी हैं और दाना भी। कुकू और गुड़िया बहुत खुश होते हैं और वहाँ से उड़ते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों बहन भाई लंबे लंबे पेड़ों वाले जंगल में पहुँच जाते हैं। उस जंगल के तो रंग ही नए थे, हरे भरे पेड़ जो फलों से भरे हुए थे। जमीन पर चावल के पौधे थे और हर तरफ अनाज ही अनाज। हमने कर लिया, नया जंगल ढूंढ लिया हमने। कुकू भाई, हमें वापस जाना चाहिए और अपने जंगल के बड़े पक्षियों को अपनी खोज के बारे में बताना चाहिए। मैं कुछ फल तोड़ लूं, फिर ही मम्मा और दूसरे पक्षी हमारी बात पर विश्वास करेंगे। कुकू 2 पके हुए सेब तोड़ लेता है और दोनों बहन भाई वापस होते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है बच्चों, ये इतने मीठे मीठे लाल लाल सेब आप कहाँ से लाए हैं? मम्मा, हमने नए जंगल की खोज की है, अब सबको भोजन मिलेगा। फिर कुकू और गुड़िया अपने जंगल के सभी पक्षियों को साथ लेकर उस नए जंगल में जाते हैं। तोता पेड़ पर बैठकर अमरूद खाने लगता है। बचा लिया, कुकू और गुड़िया ने हमें मरने से बचा लिया। अगर कुकू और गुड़िया इस जंगल की खोज ना करते तो ना जाने क्या होता। मेरे बच्चों ने एक बड़ा काम किया है। हर तरफ कुकू और गुड़िया की तारीफ हो रही थी। मामा चिड़िया को अपने बच्चों पर गर्व था। कुकू और गुड़िया भी अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुश्किल समय में हमें बैठने की बजाय कोशिश करनी चाहिए। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। और कौवे ने अपनी गेहूं की फसल काट ली थी और जब गेहूं के दाने बांटने की बारी आती है तो कौवा चिड़िया से कहता है, चिड़िया, गेहूं के सारे दाने मैं लूंगा और ये भूसा तुम ले लो। नहीं नहीं कौवे भैया, हम दोनों ने खेत में मिलकर काम किया था, बल्कि मैंने आपसे ज्यादा काम किया था, इसलिए गेहूं के दाने भी आधे आधे होंगे। तभी वहाँ कालू कौवे की पत्नी गौरी कौवी आ जाती है। छोटी चिड़िया, ऐसा नहीं होगा, हम तो गेहूं के दाने लेंगे और तुम्हें भूसा ही देंगे। कौवे बहुत चालाक थे और शक्तिशाली भी। वो चिड़िया को डरा धमका कर गेहूं की सारी बोरियां अपनी बैलगाड़ी पर लाद लेते हैं और गेहूं का भूसा चिड़िया को देकर बैलगाड़ी लेकर चले जाते हैं। चिड़िया गेहूं के भूसे पर बैठकर रोने लग जाती है। पूरे कौवों ने सारा काम मुझसे करवाया और जब गेहूं के दाने बांटने की बारी आई तो मुझे धोखा दे दिया। रानो चिड़िया रोती हुई तोते के पास जाती है। तोते, मुझे न्याय चाहिए, उन कौवों से मुझे आधी गेहूं की फसल लेकर दे। चिड़िया बहन, माफ करना, वो कौवे बहुत बुरे हैं। अगर मैंने कोई बात की तो वो कौवे मेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए मैं उनके मुंह नहीं लग सकता। चिड़िया और भी परेशान हो जाती है और फिर कबूतर के पास जाती है। उधर कौवे गेहूं की बोरियां अपने घर में ले गए थे। उन्होंने गेहूं की बोरियां एक दूसरे के ऊपर रखकर अपने घर में फसल जमा कर ली थी। कालू पति जी, हमने चिड़िया को धोखा देकर सारी ही फसल हथिया ली है। अब तो हमें पूरा साल कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अब तो हम सारा दिन सोएंगे और मजे मजे से गेहूं के दाने खाएंगे। कबूतर भैया, मुझे न्याय चाहिए, मुझे उन कौवों से मेरे हिस्से की आधी फसल लेकर दें। चिड़िया रानी, छोड़े आप, जो भी हो जाए, अब वो कौवे आपको कोई चीज नहीं देंगे। ऐसा ना हो कि वो गेहूं का भूसा भी ले जाएं। लेते हैं तो ले जाएं, भला गेहूं का भूसा मेरे किस काम का? गेहूं का भूसा घर बनाने के काम आएगा। चिड़िया रानी, आपके पास पक्का घर नहीं है, आप गीली मिट्टी और गेहूं के भूसे को मिलाकर अपने लिए मिट्टी का मजबूत घर बना सकती हो। ये सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है
और जल्दी से उड़ती हुई जंगल में दूसरी तरफ बूढ़ी चिड़िया माँ के पास जाती है। माँ जी, मेरी मदद करें। कौवों ने मेरी सारी गेहूं की फसल छीन ली है और गेहूं का भूसा मुझे दे दिया है। बेटी, परेशान क्यों हो? गेहूं का भूसा भी काम की चीज है। आप गेहूं के भूसे से अपने लिए एक सुंदर सा घर बना सकती हो, ऐसा घर जो बारिश में भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन माँ जी, मैं नहीं जानती कि गेहूं के भूसे से घर कैसे बनाते हैं। आप मेरी मदद करें। मैं बना कर दूंगी आपको गेहूं के भूसे और गीली मिट्टी से मजबूत घर। फिर दूसरे दिन बूढ़ी माँ चिड़िया रानो चिड़िया के पास जाती है। बेटी, नदी के पास जाओ और वहाँ से गीली मिट्टी लेकर आओ। माँ जी, उस मिट्टी से हम क्या करेंगे? गीली मिट्टी में भूसा मिलाकर घर की मजबूत दीवारें बनाएंगे। फिर रानो चिड़िया जाती है और नदी के किनारे से गीली मिट्टी इकट्ठी करती है। कौवा और कौवी नदी किनारे सोए हुए थे। चिड़िया की आहट से उनकी आँख खुल जाती है। पागल चिड़िया, इस गीली मिट्टी को तुम क्या करोगी? जो मेरा दिल करे मैं वो करूँगी। मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? चिड़िया अपना काम करती रहती है और गीली मिट्टी ले जाती है। बूढ़ी माँ गीली मिट्टी में गेहूं का भूसा मिलाकर घर की दीवारें बनाना शुरू करती है। कालू जी, चलो तो जाकर देखें चिड़िया गीली मिट्टी से क्या बना रही है। कौवा और कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। ये क्या कर रही हो चिड़िया? ऐसे भी कोई घर बनाता है? जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। तुमने मेरे गेहूं के सारे दाने छीन लिए। अब मैं अपना भूसे को जैसे मेरा दिल करे इस्तेमाल करूंगी। बूढ़ी चिड़िया अपना काम जारी रखती है। शाम को मौसम का संकेत देने वाला पक्षी जंगल में आता है और पूरे जंगल में ऐलान करता है, सब अपनी अपनी तैयारी कर लो। जंगल में बारिशें शुरू होने वाली हैं और इस साल बारिशें ज्यादा होंगी। सब अपना अपना बंदोबस्त कर लो। रानो चिड़िया अपने मिट्टी और भूसे के बने हुए घर की खिड़की से पक्षी को देख रही थी। अच्छा ही हुआ जो मैंने मिट्टी और भूसे से अपना घर बना लिया। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। कालू जी, आज रात बारिश होगी और चिड़िया का मिट्टी का घर बारिश के पानी में बह जाएगा। और चिड़िया रोती हुई हमारे पास आएगी। कालू भाई, मुझे अपने पक्के घर में आ लेने दो। मेरा घर टूट गया है। वो ऐसे रोती हुई आएगी। रात हो जाती है और आसमान पर बादल जोर से गरजता है। तेज बारिश शुरू हो जाती है। इस बार बारिश बहुत तेज थी। कौवे अपने घर में बैठे हुए दाना खा रहे थे। गोरी, मुझे ऐसा लग रहा है गेहूं के दाने के बोझ से हमारा घर एक तरफ को झुका हुआ है। कालू जी, जल्दी घर से बाहर निकलो। हमारा घर आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रहा है। बारिश और तेज हवा से कौवों का घर हिलने लगता है। वो घर इतना मजबूत भी न था। ऊपर से कौवों ने गेहूं की बोरियां अपने घर में रखी हुई थी। बोझ ज्यादा होने के कारण कौवों का घर गिर जाता है। सारी गेहूं की बोरियां खुल जाती हैं। दाना बारिश के पानी में बह जाता है। घर टूट जाता है और कौवे टूटे हुए घर पर बैठे रो रहे थे। कालू, हमारा घर तो टूट गया। क्या चिड़िया का मिट्टी का घर टिका हुआ होगा? जाकर देखते हैं। काले कौवे चिड़िया का घर देखने जाते हैं। रानो चिड़िया अपने घर में सुरक्षित बैठी हुई खिड़की से बारिश देख रही थी। कालू, देखो, चिड़िया का घर तो पूरी तरह सुरक्षित है। अगर पहले पता होता तो हम चिड़िया को आधे दाने देकर आधा भूसा ले लेते तो अपने लिए भी गेहूं के भूसे से घर बना लेते। फिर दोनों कौवे बैठे रोते रहते हैं। चलिए दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।